हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके। तो जैसा वीडियो लेक्चर जो फर्स्ट था बच्चों हमारा, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे मोशन अंडर ग्रेविटी के, राइट ना। उन बेसिक कॉन्सेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे गए, आज के वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ओके। जेई मेंस के लिए मैंने एक सेपरेट जो है वीडियो बनाया बच्चों, वो आपको इसका नेक्स्ट में मिलेगा, यानी कि वीडियो नंबर 3 हमने जो है वो बनाया है जेई मेंस के लिए। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, आप एक बार मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को स्क्रीन पे डाला है। आप सेल्फ लेवल पे ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आप सेल्फ लेवल पे इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है। नहीं तो फिर आप इन सॉल्यूशंस की तरफ आ जाइए। चलिए, तो इन सॉल्यूशंस की बात करते हैं बच्चों। 2020 का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके। अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो यहाँ पर हमें एक बॉल दे रखा है जिसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है और इसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो 20 मीटर पर सेकेंड आपको बताया गया है, राइट। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। ओके। 80 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पर ग्राउंड को टच करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया, टॉप ऑफ द टावर पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड पर वेलोसिटी इसका 80 मीटर पर सेकंड। जी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन कर रखा है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस टावर का जो हाइट है यानी कि जो एच है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर यूज करते हैं, आपको ये सोचना होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बता देता हूँ, हम यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। ओके। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करके चलेंगे, यानी कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर u भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है। मैं इसको इनिशियल पॉइंट बोलता हूँ या फाइनल पॉइंट बोलता हूँ, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि h वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। और मोशन अंडर ग्रेविटी भी आपका यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर पॉजिटिव होने वाली है। ओके। चलिए, अब यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं। v का वैल्यू हमें कितना गिवन कर रखा है बच्चों, v का वैल्यू है हमारे पास 80। सो यहाँ पर देखिए v का वैल्यू हम रख देते हैं 80 स्क्वायर, ठीक है। माइनस यू स्क्वायर में यहाँ पर करता हूँ, तो देखिए 20 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ठीक है। h का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2g में कर दूं तो मेरे पास डायरेक्टली h का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 80 स्क्वायर दैट इज 6400 माइनस 20 स्क्वायर, ये आ जाएगा 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 20। सो आंसर यहाँ से क्लियर है कि ये जो 300 मीटर है वही यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लगाया और यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय स्टैंडिंग, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट drops a stone assuming g equals to 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो वेलोसिटी जस्ट बिफोर टच द ग्राउंड, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि वो फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh होता है, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूलाज बच्चों, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा। तो देखिए ये 2011 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2 मिनट से भी कम का क्वेश्चन आपका होगा। 2 मिनट छोड़िए, 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन। देखिए वी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, 2 इंटू जी का वैल्यू मैं रखूंगा 10, और एच देखिए हाइट कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 20। तो डायरेक्टली मेरे पास वी का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास रूट ऑफ 400, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ओके। आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो बच्चों। तो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको वी का बताया तो वहां पर मैंने पहले इक्वेशंस बनाई और उसके बाद ये फॉर्मूला डिराइव किया, तो आप वहां से देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। बट बेहतर है आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान रखें, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आगे भी कई जगह सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2011 का क्वेश्चन भी हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है बच्चों,
A board is thrown vertically upward from the ground. ओके, हमारे पास यहाँ पर कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड से किसी बॉडी को वर्टिकली डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है बच्चों, फ्रॉम द ग्राउंड इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। अच्छा, ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है? देखिए ये 20 मीटर आपको दे रखा है, ठीक है, और ये 20 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है? 5 सेकेंड ले रहा है। आफ्टर वॉट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजिशन। तो ये मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और दोबारा ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। ओके, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जिन बच्चों को पता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो बेसिकली टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इस पीक पॉइंट पर चढ़ने में जितना टाइम लेगा वो इसका टाइम ऑफ असेंट होगा। ठीक है, जो हमें दे रखा है 5 सेकेंड। तो जितना टाइम ऑफ असेंट यहाँ पर होना होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी यहाँ पर होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा बच्चों? डायरेक्टली 5 सेकेंड इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है बच्चों। ओके, बट अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ा सा यहाँ पर उलझते हो तो भी ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा, आप v इक्वल्स टू यू प्लस एटी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर u का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर टाइम। बट इतना क्यों करना जब आपको डायरेक्ट पता है कि टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग बराबर होता है। सो डायरेक्टली आंसर यहाँ पर आपका 5 सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है बच्चों, three different objects of masses m1, m2 and m3 are allowed to fall from the rest। ओके, रेस्ट पे यानी कि फ्री फॉल की कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है बच्चों। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ अलोंग द थ्री डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ द स्पीड्स ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑन द रीचिंग द ग्राउंड विल बी इन द रेशियो ऑफ। देखिए आंसर तो बच्चों मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, आंसर ये रहा सी 1:1:1 का। ठीक है, कैसे आएगा समझिएगा बच्चे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल करोगे किसी भी पर्टिकुलर हाइट से, ठीक है, सपोज यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को h हाइट से क्या किया, यहाँ से फ्री फॉल किया, तो ये जब ग्राउंड पर पहुंचेगी ना तो इसका जो वेलोसिटी या फिर जो स्पीड होगा ना, वो स्पीड इसका कितना होगा? वो स्पीड इसका होगा √2gh, जो कि m पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, राइट ना, वो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दोबारा से, द स्पीड्स ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट ऑन द रीचिंग द ग्राउंड विल बी इन द रेशियो। और दूसरा पॉइंट आपको क्या बोला है बच्चे यहाँ पर, कि तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2 m3, ठीक है, उनको क्या किया है, सेम पॉइंट ओ से, देखिए यहाँ पर गिवन कर रखा है, आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ। यानी कि तीनों के लिए यहाँ पर, जैसे मैं आपको ये मैंने बोल दिया कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये दो और ऑब्जेक्ट बना दिए मैंने, ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं मास m1, इसको बोल देता हूँ m2, इसको बोल देता हूँ मैं m3। तो देखिए m1 का अगर √2gh है तो ऑब्वियस सी बात है ना, m2 का भी √2gh होगा और m3 का भी √2gh होगा, यानी कि तीनों का जो रेशो है वो रेशो आपका क्या होगा, सेम होगा, राइट ना। सो आंसर आपका यहाँ पर सी है, सेम रेशो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखें बच्चे, ठीक है, कि फ्री फॉल कंडीशन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल कंडीशन में, ठीक है, ड्रॉप करोगे, ओके, तो क्या होगा, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड या फिर जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उसका जो स्पीड होगा, ठीक है, वो √2gh ही होता है, जो कि मास इंडिपेंडेंट है, राइट ना। तो ये कॉन्सेप्ट की तरह आप इस चीज़ को ध्यान रखें, आंसर आपका मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg। अब देखिए यहाँ पर भी मास दे दिया तो ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको मास गिवन है। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर। अच्छा, अब यहाँ पर सेम नहीं हो सकता बच्चों, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा हाइट सेम हो गई ना, अगर आप √2gh, सॉरी यहाँ पर टाइम पूछा है हमारा, अगर वेलोसिटी का रेशियो या स्पीड का रेशियो पूछा होता ना तो भी आप क्या करते बच्चों, यहाँ पर 1:1 नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि √2g h1 और h2 यहाँ पर डिफरेंट है, दैट्स व्हाई। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट कर रहा था। इस क्वेश्चन पे आते हैं। दो बॉडीज है बच्चों, एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 3 kg, आर ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड तक पहुंचने में उनको कितना टाइम लगेगा, मेरे को
ये बताना है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ बच्चे। ये ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है हमारे पास 1 केजी। ओके, चलिए अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, राइट ना, मैंने इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया, यानी यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद इसने 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और ये फाइनली इस ग्राउंड पर आ गया। ओके, तो यहाँ पर कितना टाइम होगा मुझे वो बताना है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी में बोल देता हूँ v। ओके, तो बच्चे क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, सबसे पहले आप वो सोचिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट ना। देखिए मैंने आपको सिखाया है जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट में हमने साइन कन्वेंशन की भी बात करी है बच्चों। ठीक है, तो देखिए u इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको फ्री फॉल कंडीशन है, तो फ्री फॉल कंडीशन में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबको पॉजिटिव कंसिडर करें, तो जी भी बच्चों आपका यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, एच भी आपका, यानी कि एस जो मैं लिख रहा हूँ बेसिकली वो क्या है यहाँ पर एच, एच भी पॉजिटिव होगा, यू जीरो होगा, तो एच इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए दैट्स वाई टाइम को मैं t1 लिख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये t1 स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू एच यानी कि 16 और डिवाइडेड बाय जी। ये t1 स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर निकल के आया है। तो सिमिलर पैटर्न में बच्चे आपके पास t2 भी निकल के आ जाएगा। बस t2 के लिए डिफरेंस क्या है, t2 में डिफरेंस है हाइट का, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू कितना हाइट है देखो यहाँ पर 25 मीटर का, सो 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10। ओके, दोनों इक्वेशन आ गई, t1 t2 का रेशियो अब यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा बच्चे, देखिए t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर कितना हुआ 2 इंटू 16/10 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड 2 इंटू 25। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 16/25। तो ये t1 t2 का रेशियो नहीं है, ये स्क्वायर का था, तो t1 t2 के लिए आप इसको यहाँ पर रूट के अंदर लिख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 4:5, राइट ना। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, t1 t2 का रेशियो आपका 4:5 है। ठीक है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपसे इजीली ये हो जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, it has a speed of 10 meter per second when it has reached one half of its maximum height। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करिए बच्चों। देखो किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने यहाँ से क्या किया, प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर u की जगह 10 मीटर पर सेकंड लिख के उसको सॉल्व करना शुरू कर देता है, जबकि ये गलत है। यहाँ पर आपको बोला है कि जब वो उसके मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट सपोज मैं बोल देता हूँ यहाँ पर h। ठीक है, तो जब वो मैक्सिमम हाइट के हाफ को अचीव करेगा यानी कि h/2 पर जब वो आएगा, ठीक है, तब उसका वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और पीक पॉइंट पर वेलोसिटी उसका होगा बच्चे 0, ये आपको पता है। सो आपसे बोला गया है हाउ हाई डज द बॉल राइज। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, ये h का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपन, अपन यूज करते हैं बच्चे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट देखिए ये u तो मेरे पास अननोन है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर देखिए नाम दे देता हूँ उनको ए बी सी। तो मैं केवल सेक्शन बी सी की अगर मैं बात करूंगा ना तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। किस तरह से, इसको मैं बी टू सी के लिए इनिशियल वेलोसिटीज को यू बोल देता हूँ। ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव कंसिडर होगा इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, वी आपके पास 0 है, जी आपका नेगेटिव कंसिडर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट बी टू सी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बी टू सी यानी कि एच यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहेगा, और कितना हो जाएगा ये h/2 रहेगा। तो इक्वेशन यहाँ पर देखिए बच्चे, मैंने लगाया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g, एच की जगह मैं रख लूंगा यहाँ पर h/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एच, एच का वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। वी तो बच्चों 0 है, क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 100,
इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10h। ओके, तो देखिए कितना आ गया, -100 और यहाँ पर -10h। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, 10 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, h कितना आ गया बच्चे मेरे पास, 10 मीटर। राइट, यही आपसे पूछा गया था, हाउ हाई डज द बॉल राइज। ठीक है, तो मैक्सिमम पीक पॉइंट कितना होगा, वो 10 मीटर होगा। राइट ना, इसका मतलब 5 मीटर पर उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। राइट ना, ऑप्शन भी दे रखा है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। आप सोच रहे हो कि सर इतने इजी क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो, तो बच्चे मैं इजी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। जो नीट में पूछे गए हैं मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अब शायद वो आपको इजी लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन यहाँ पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ मैन अ मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड, okay, vertically upward, one after the other at an interval of 2 seconds. So what should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky at any time? Okay, देखिए 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट इजी है। बेटा समझो इस क्वेश्चन को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। आपने कभी जगलर देखा है? ठीक है, किस तरह से वो नंबर ऑफ बॉल्स को है ना अपने दोनों हाथों में ऐसा घुमाता है, पहले एक ऊपर फिर नीचे। राइट ना, उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको रिलेट करने की कोशिश करो। देखिए यहाँ क्या पूछा, अ मैन थ्रोस बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। समझिएगा बच्चों। ठीक है, सपोज यहाँ पर मेरे पास एक फर्स्ट बॉल है। राइट ना, ठीक है, जगलर ने या फिर इस पर्सन ने इस फर्स्ट बॉल को देखिए यहाँ से उछाला होगा। राइट ना, थ्रो किया इस बॉल को, तो ये बॉल यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट बॉल यहाँ पर आ गया। सपोज ये टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड। ओके, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जब ये बॉल यहाँ पर आया होगा, ठीक है, तो जो मैन है वो तैयार हो गया होगा अपने सेकंड बॉल के लिए, कि अब उसको सेकंड बॉल को यहाँ पर थ्रो करना है। राइट, ये बात समझ में आई। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर फर्स्ट बॉल पहुंच चुकी है यहाँ पर, तो ये सेकंड बॉल को क्या करेगा, हम यहाँ से थ्रो करेगा। राइट, फिर जब सेकंड बॉल 2 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, टाइम ट्रेवल कर लेगी, उसके बाद ये थर्ड बॉल को प्रोजेक्ट कर देगा, थर्ड बॉल को थ्रो कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? ये कंडीशन आपको गिवन है। तो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है वो ध्यान दे। देखिए सपोज यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये देखिए, ये फर्स्ट बॉल, सॉरी यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ये फर्स्ट बॉल है और ये सेकंड बॉल है। ठीक है, फर्स्ट बॉल के लिए जो टाइम है टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, और ये जो सेकंड बॉल वो थ्रो करने वाला है बच्चों, उसके लिए टाइम टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड है। राइट ना, सो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर बोलता हूँ मैं कि फर्स्ट बॉल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, या मैं बोलता हूँ इतना हाइट ट्रेवल कर लिया होगा, वर्टिकली फेंका है उसने। राइट, तो बोल सकता हूँ कि अगर टी इक्वल्स टू 2 पर वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा, तो इस फर्स्ट बॉल के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका होगा कि सर जितना टाइम ऑफ असेंट होगा उसमें टाइम ऑफ डिसेंट जोड़ दो। तो टाइम ऑफ असेंट 2 है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी 2 हो जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड हो जाएगा। तो अब बात को समझिएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट बॉल के लिए 4 सेकेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 सेकेंड में, 2 सेकेंड में ऊपर चढ़ेगा वो और 2 सेकेंड में फिर से फर्स्ट बॉल नीचे आएगी। राइट ना, और इस 4 सेकेंड के ड्यूरेशन में वो सेकंड बॉल को भी छोड़ देगा। राइट ना, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये दोनों बॉल एयर में होगी, ये दोनों बॉल स्काई में होगी। तो यहाँ से अब मैं डायरेक्टली कंडीशन बना देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सवाल लग सकता है, क्वेश्चन लग सकता है, पर थोड़ा सा ध्यान से सोचें, आपको समझ में आ जाएगा। राइट ना, चलिए, यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बच्चे वो क्या होता है, 2u/g। मेरे को बेसिकली निकालना क्या है यहाँ पर, मेरे को निकालना है यहाँ पर u का वैल्यू। राइट ना, तो देखिए बच्चे क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो एटलीस्ट 4 सेकेंड से तो मेरा ज़्यादा ही होना चाहिए। राइट ना, इसका मतलब जो 2u/g है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड। ठीक है, तब जाके मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। राइट, तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ मिलेगा u/g ग्रेटर देन 2। तो u कितना मिल जाएगा, u ग्रेटर देन 2g। ठीक है, और g का वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ 9.81। सो देखिए कितना आ जाएगा, u ग्रेटर देन 2 इंटू 9.81। सो u मस्ट बी ग्रेटर देन 19.6। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बच्चों देखिए यहाँ पर आपको पिक करना है। ठीक है,
आंसर आपका कितना है, u ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया हो तो। ओके, तो बच्चे ये बेसिक मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए जो नीट में पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मेंस के क्वेश्चन करने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, राइट ना। तो ऐसा नहीं है कि नीट वाले बच्चे ने यहाँ पर देख के वो बोलता है ठीक है बहुत है, नहीं, आपको मेंस के क्वेश्चन भी देखने हैं, वो भी करने हैं, क्योंकि जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, कई बार देखा गया है कि वो भी नीट में पूछे गए, राइट ना। तो आपको वो भी देखना है, मेंस वाले बच्चों को तो करना ही है, नीट वाले बच्चों को भी वो क्वेश्चंस करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। अच्छा, आंसर मैंने यहाँ पर गलत पिक कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, यह है ना, u ग्रेटर देन 19.6, सो दैट इज नॉट करेक्ट वन, ए नहीं, बी आपका आंसर है। देखिए u ग्रेटर देन 19.6 है, दैट्स व्हाई पिक ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक यू।